नंद बाबा ने मन में विचार किया कि अब तो मोए लाला को नामकरण करवा लेना चाहिए। गर्गाचार्य जी को बुलाया कि ततः गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनाम सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोचितः। यदुवंश के परम तपस्वी आचार्य गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद ब्रज में आए। नंद जी ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनका पूजन किया और कहा कि हे गर्गाचार्य जी, मैं जानता हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी हैं, कि तम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठः, सबसे बड़े श्रेष्ठ है गर्गाचार्य जी, परंतु आप हमारे लालाओं का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद जी, आपको तो भली भांति यह पता है कि मैं यदुवंश का आचार्य हूँ। हर जगह प्रसिद्धि इस बात की है, और यदि मैं आपके बालक का नामकरण करता हूँ तो कंस को तो यही लगेगा, यही समझेगा कि नंद का पुत्र ही वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा ने कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप हैरान न होइए, आप हमारी गौशाला में चलकर हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तब नंद जी ने रोहिणी मैया और यशोदा मैया से कहा कि आज अपने लाला को नामकरण संस्कार है, इसलिए इन्हें लेकर गौशाला में आ जाओ। यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोल रही है कि बहन, गर्गाचार्य बहुत बड़ो ज्योतिषी है, सुनने में आता है, तो क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। या ज्योतिषी की परीक्षा तो ली जाए कि जाने ज्योतिष को कितनो ज्ञान कियो है। ऐसा करते हैं कि जो मेरा पुत्र है वो तुम ले लो और तुम्हारा पुत्र मुझे दे दो। अगर जो पक्को ज्योतिषी है तो ये बता देगो। तब महाराज गर्गाचार्य जी आए, स्वस्ति वाचन पूर्वक उन्होंने नामकरण संस्कार किया। और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्ग जी कह रहे हैं, कह रही यशोदा मैया, जो तेरी गोद में लाला है वो तेरो नाई है, यो तो रोहिणी को लाला है। ये अपने गुणन के कारण अपने स्वभाव से सबके हृदय में रमण करेगो। या से या को नाम राम होएगो, और जा में बल की अधिकता रहेगी, या से या को नाम बलराम होएगो। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। और मैया बिखरे हुए यदुवंशिन को एकत्रित करेगो, या से या को नाम संकर्षण भी होएगो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, संकर्षण जी महाराज की जय हो। अब गर्ग जी ने महाराज यशोदा मैया के लाला का नामकरण किया।
के आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णीतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। गर्ग जी कह रहे हैं कि अरे रोहिणी, तेरी गोद में जो लाला है वो तेरो नाई, ये जो यशोदा को लाला है, और ये सामान्य लाला नहीं है, जो प्रत्येक युग में जन्म ले है, और या के अनेक नाई हो, अनेक नाम होंगे। यानी कृष्ण वर्ण में जन्म लियो है, या से या को नाम कृष्ण होगो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कबहु पूर्व काल में ये वसुदेव को पुत्र भी भयो, या से या को नाम वासुदेव भी होगो। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। गर्गाचार्य भगवान कहते हैं कि बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य च। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि एक दो नाम नहीं होंगे, आगे सहस्राक्षः, अनेक नाम या लाला के होंगे। कोई आए कनुआ कहेगो, कोई आए कृष्ण कहेगो, कोई आए दामोदर कहेगो, कोई आए गोविंद कहेगो। एक नाम नहीं होंगे, या के अनेक नाम होंगे। तब जैसे ही यशोदा मैया ने बहुनि संति, बहुनि शब्द सुना, तो गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गर्गाचार्य जी, यो तो हमारो बेटो है, हमारो लालो है, हम यहाँ कनुआ कहे, कछु कह लेंगे, पर आपने कहा बहुनी। आप हमें यह बताओ कि यह कितनी बहुएं होगी, जो शादी करेगो कि ना शादी करेगो, आप हमें ये बताओ। अब यशोदा मैया तो कुछ जानती नहीं थी, जैसे ही बहुनी शब्द को सुना और कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप हमें ये बताओ। तब गर्गाचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं कि देवी, ये लालो एक दो ब्याह ना करेगो, एक दो बाव ना करेगो, यो लालो एक दो बाव से, एक दो विवाह से या को काम ना चलेगो। 16,108 बहुएं तो या की लाइसेंस वाली होगी। एक दो बाव ना करेगो बहू नहीं, कई सारे विवाह इसके होंगे। और देवी, या बात को मैं जानू, पर मैं तो या बात ना बताई सकतो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।